हरियाणा की ਵੱਖਰੀ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन उपरंत अज हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर इतिहासिक गुरुद्वारा नाडा साहब विखे मत्था टेकण लई पहुंचे। इस मौके गुरुद्वारा के प्रबंधकों वालों उन्होंने स्वागत किया गया। इस मौके पत्रकारों नाल गलबात करते हुए हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दस्सिया कि ਵੱਖਰੀ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने वास्ते हरियाणा सरकार नूं बहुत लंबा संघर्ष लड़ना पिया। उन्होंने दस्सिया कि ये 8 साल लंबी लड़ाई लड़ी गई हैगी और इस मौके उन्होंने दस्सिया कि हुण ਵੱਖਰੀ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन जाण नाल 52 गुरुद्वारा साहब है जिन्हें देख रेख हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करेगी। इस मौके उन्होंने पत्रकारों नाल गलबात करते हुए दस्सिया कि जो बरसात कारण पिछले 2 दिनों तो जो लगातार बरसात हो रही है, इस बरसात कारण जिन्हां किसानां नूं नुकसान होया, जो फसलों नुकसान होया, उहदी भरपाई जिहड़ी हैगी आ हरियाणा सरकार करेगी। और उन्होंने दस्सिया कि इस संबंधी जिहड़ी गिरदौरी जो हैगी स्पैशल गिरदौरी कराई जाएगी और 1 अक्तूबर तो जिहड़ी हैगी आ झोने की फसल जो हैगी उसकी लिफ्टिंग जिहड़ी चालू कर दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा के इकल्ले किसान का एक दाना जिहड़ा खरीदा जाएगा। उन्होंने ये भी अपील की कि जो झोना जां जो जीरी अपने मंडियां में लियांदी जाएगी उसका ध्यान रखा जाए कि एकदम सुक्की होवे तां जो इस नाल जो लिफ्टिंग वेले प्रॉब्लम ना आवे, जो खरीद वेले प्रॉब्लम मुश्किल ना आवे। इस संबंधी उन्होंने किसानों को अपील की कि जो भी जीरी जां झोना अपने मंडियां में लैके आना है उसमें एकदम सुका के लिया जाए तां जो लिफ्टिंग समय कोई समस्या का सामना ना करना पवे। आपां तुहानूं दुबारा दसना चाहुंदे कि मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा अज ਵੱਖਰੀ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा के बन उपरंत गुरुद्वारा नाडा साहब पंचकूला मत्था टेकण लई पहुंचे, जिथे उन्हां दा भरमां स्वागत किया गया। सिंह साहब, आप आज नाडा साहब गुरुद्वारा पहुंचे हैं, किस तरीके से आपने मत्था भी टेका और यहाँ की कमेटी के लोगों से भी बातचीत की? देखिए, मैं आज श्री गुरुद्वारा साहब नाडा साहब यहाँ आया हूँ और विशेष तौर पर ऐसे मौके पर जब हमारा एक बहुत लंबे समय से एक पेंडिंग इशू था कि हरियाणा की से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग जो बनाई गई है उसको मान्यता मिले। सुप्रीम कोर्ट में केस था और लगभग 8 साल के बाद ये जो केस है वो अब हरियाणा की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्होंने जीत लिया है और सारे जो हरियाणा के 52 जो गुरुद्वारा साहब हैं वो सभी अब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की देख रेख में सब चलेंगे और इन गुरुद्वारों के माध्यम से जो भी समाज की सेवा के काम सब होते हैं वो सब बहुत सुचारू ढंग से चलेंगे। हरियाणा के सभी सिख समाज को मैंने अपील की है कि सब मिल करके किसी प्रकार का अब अंतर्विरोध जो पहले चलता था कि कुछ गुरुद्वारे हरियाणा प्रबंधक कमेटी के पास थे, कुछ गुरुद्वारे SGPC के पास थे, तो सब मिल करके एक ही छत्र छाया में और कोशिश ये रहेगी कि सबको साथ मिला करके एक टीम बनाई जाएगी और उसके अनुसार सब चलेंगे। आज उसी उपलक्ष्य में मैं गुरुद्वारा नाडा साहब आकर के गुरु साहब का आशीर्वाद भी मैंने लिया, मत्था भी टेका है और सब लोगों को मैंने बधाई भी दी है। जी सर, इसके अलावा बारिश का मौसम है सर, आप देख रहे हैं फसलों को लेकर के काफ़ी किसान जो है सरकार की तरफ अब देख रहा है, दूसरी तरफ परमात्मा की तरफ नहीं। सरकार का क्या रुख है सर इसको लेकर? देखिए, ये बहुत ही एक ऐसी इस समय समझ चल रहा है कि जो जिसकी बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी, अब फसल पकी हुई खड़ी है, धान की फसल, और वर्षा पूरे हरियाणा में, पूरे उत्तरी भारत में जो 2 दिन से बरसात हो रही है इससे नुकसान भी हो रहा है और हम नहीं चाहते कि नुकसान जो है सारा किसानों को झेलना पड़े। इसके लिए हम स्पेशल गिरदावरी कराएंगे और स्पेशल गिरदावरी जैसे ही बरसात रुकती है उसके बाद जो फसल खेतों में ख़राब हुई है उसकी स्पेशल गिरदावरी करा करके और जो भी नीति अनुसार किसानों को जो है कंपनसेशन दिया जाएगा। किसानों को चिंता नहीं करनी चाहिए। ये तो ठीक है कि नुकसान जब होता है तो चिंता सबकी होती है, लेकिन सरकार की ओर से पूरा प्रयत्न किया जाएगा कि स्पेशल गिरदावरी करा करके और उनको जो है कंपनसेट किया जाएगा। और जहाँ तक प्रोक्योरमेंट का विषय है, प्रोक्योरमेंट जो है डिपार्टमेंट भी उसको नहीं लेगा, वरना चावल जो है ख़राब होता है, मॉइस्चर वाला काला पड़ जाता है, उसकी जो ब्रोकन राइस है वो ज़्यादा निकलता है। और जैसे अब विदेशों से भी एक बात आने लग गई है कि देश का जो ज़्यादा ब्रोकन राइस है 20% से ज़्यादा अगर ब्रोकन आएगा तो उसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबको सहयोग करना चाहिए और जो 1 अक्टूबर को डेट तय की गई है उस समय जो भी कोई उस धान को सुखाने की व्यवस्था, उसको ठीक व्यवस्थित करने का ये सारा काम मंडियों के द्वारा किया जाएगा।
इस पर सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। सर फसलों के उठान को लेकर के अगर हम बात करें, या फिर जो दूसरी तरफ मंडियों के अंदर जो फसलें हैं कई जगह वहाँ भी खराब होने की जो तस्वीरें हैं वो आ रही हैं, उसको लेकर के हमने निर्देश दिया है मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को कि इस सब जो धान वहाँ पहुँच गया है उसको जब तक बरसात है तब तक सुरक्षित स्थानों पर शेड के नीचे रखने की व्यवस्था करें अथवा तिरपाल से उसको ढकें ताकि वो गई फसल वहाँ ख़राब ना हो। और जैसे मौसम खुलता है उसको फिर सुखा करके और जल्दी से जल्दी उसकी झरना कराना है या उसकी पैकिंग करानी है, उसकी तुलाई करानी है और 1 अक्टूबर के बाद उसकी प्रोक्योरमेंट विधिवत हो सर जाएगी। कुछ समय जो है एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि अब जिस तरीके से समय लगेगा किसानों को मंडी तक पहुंचने में फसल सुखा करके, नहीं, वो तो 1 अक्टूबर के बाद तो ओपन ही है। जी। 1 अक्टूबर के बाद अगर किसान एक रेगुलर स्पीड से आएंगे तो जो किसान जब पकाता है वो लेके आएगा। अगर एक साथ किसान की फसल पक जाती है तो फिर उनको टोकन सिस्टम दिया जाता है, उनकी बारी टर्न तय की जाती है कि किस दिन किन किसानों को आना है, ताकि अगले 35-40 दिन जब तक प्रोक्योरमेंट होगी पूरे समय में हरियाणा के हर किसान का दाना दाना खरीदा जाएगा। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती।